यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम् यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसा नैनं पश्यन्त्यचेतसा। सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी की जय। पिछले दोनों भागों में हमने जाना द्वापर युग में श्री कृष्ण अवतार, और आज हम जानेंगे कलयुग में 3 अवतार। वैसे तो अनंत ब्रह्मांडों में ईश्वर के अनंत अवतार विद्यमान हैं, परंतु जय कृष्णी संप्रदाय में 5 अवतारों का विशेष महत्व है। श्री कृष्ण अवतार, श्री दत्तात्रेय महाराज, श्री चक्रपाणि महाराज, श्री गोविंद प्रभु महाराज और सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी। इनमें से श्री कृष्ण अवतार और श्री दत्तात्रेय अवतार के विषय में विपुल ज्ञान प्राप्त कर लिया है। शेष 3 अवतारों को दृष्टिगोचर करते हैं। श्री चक्रपाणि अवतार। पंचकृष्ण में तृतीय क्रमांक के अवतार श्री चक्रपाणि महाराज हैं। श्री चक्रपाणि महाराज ने अश्विन वद 9वें गुरुवार शके 1043 पल्लव नाम संवत्सर में दिनांक 6 अक्टूबर 1121 में फलटन महाराष्ट्र नगरी में माता जनकाइसा और पिता जनक नायक को निमित्त कर अवतार धारण किया। श्री चक्रपाणि महाराज को श्री चांगदेव राउल के नाम से भी जाना जाता है। इन दोनों नामों के पीछे एक कथा है। पिता अनंत नायक के घर कोई पुत्र नहीं था, जिस कारण सभी विचलित थे। जनकाइसा माता के मायके वालों ने चाक्रन नामक स्थान पर चक्रपाणि देवता के आगे मन्नत मांगी। इधर ससुराल में जनक नायक ने पुत्र प्राप्ति के लिए चांगदेव नामक देवता के आगे मन्नत मांगी। जब पुत्र रत्न प्राप्त हुआ तो इन मन्नतों के कारण भगवान का नाम श्री चक्रपाणि और श्री चांगदेव रखा गया। यह तो एक निमित्त बना, परंतु ईश्वर ने साकार होकर किस नाम का स्वीकार करना है, यह अव्यक्त स्वरूप में ही निश्चित कर लेते हैं। बाकी के संयोगिक नामों का भी स्वीकार करते हैं। संसारिक रीति के अनुसार समयानुसार श्री चक्रपाणि महाराज जी का विवाह कमला रानी से किया गया, परंतु श्री चक्रपाणि महाराज जी गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने की रुचि नहीं थी। अपनी आयु के 35वें वर्ष में श्री चक्रपाणि महाराज जी ने अपने घर का त्याग किया और यात्रियों के साथ श्री दत्तात्रेय महाराज जी से भेंट हेतु माहूर की यात्रा आरंभ कर दी। जब यात्रा माहूर पहुंची तो सभी यात्रियों ने एक चमत्कार देखा। वहां पर श्री दत्तात्रेय महाराज जी ने व्याघ्र वेश का स्वीकार कर श्री चक्रपाणि महाराज जी को दर्शन दिए। तत्पश्चात श्री चक्रपाणि महाराज जी ने श्री दत्तात्रेय महाराज जी को निमित्त कर ज्ञान शक्ति का स्वीकार किया। श्री चक्रपाणि महाराज जी ने पर और अवर दोनों शक्तियों का स्वीकार किया, किंतु पर शक्ति को छुपाकर केवल अवर शक्ति के ही कार्यों को करने का निश्चय किया। इस प्रकार श्री चक्रपाणि महाराज जी ने माहूर में 6 महीने निवास किया। इन 6 महीनों के पश्चात श्री चक्रपाणि महाराज जी ने द्वारका के लिए प्रस्थान किया और वहाँ पर जाकर अनेक जीवों का उद्धार किया। श्री चक्रपाणि महाराज जी ने ब्रह्मचार्य प्रवृत्ति का स्वीकार किया हुआ था। एलापुर की कामाख्या, जो कि एक
हठ योगिनी थी। वहाँ द्वारिका में आई कामाख्या ने बहुत सी योगियों को काम का प्रलोभन देकर उन्हें तप से गिरा दिया था। अब वह श्री चक्रपाणि महाराज जी की प्रसिद्धि को सुनकर काम सुख की इच्छा से श्री चक्रपाणि महाराज जी के पास आती है, परंतु ईश्वर तो तृप्त काम है। उन्हें इन क्षुद्र सुखों से क्या प्रयोजन, और ऊपर से ब्रह्मचार्य प्रवृत्ति का स्वीकार। उस समय श्री चक्रपाणि महाराज जी पाताल गुफा द्वारका में आसनस्थ थे। कामाख्या ने श्री चक्रपाणि महाराज जी से रति सुख के लिए प्रार्थना की, परंतु श्री चक्रपाणि महाराज जी ने उसकी कोई बात न मानी। वह कामाख्या 7 दिन और 7 रातें गुफा के बाहर खड़ी रही, एक पैर गुफा के अंदर और एक पैर गुफा के बाहर। इस प्रकार कामाख्या के हठ को देखकर श्री चक्रपाणि महाराज जी ने अपने मायापुर को वहीं पर त्याग दिया और बड़ोच में हरिपाल देव की देह को स्वीकार किया। यह देखकर कामाख्या घबरा जाती है और कहती है कि यह पुरुष बहुत हठी निकला, देह को स्वीकार किया। यह देखकर कामाख्या घबरा जाती है और कहती है कि यह पुरुष बहुत हठी निकला, बहुत से पुरुषों को मैंने जीता पर इन्हें न जीत पाई। इस प्रकार श्री चक्रपाणि महाराज जी ने फलटन, माहौर और द्वारिका में बहुत सारी चमत्कारी लीलाएं की और जीवों का उद्धार करते हुए अपने अवतार कार्य को समाप्त किया। आज के लिए केवल इतना ही। मैं पुनः आपकी सेवा में उपस्थित होंगी अगले भाग में। तब तक के लिए सादर दंडित प्रणाम। जय श्री कृष्ण। यद